माँ जी, ये कढ़ाई कितनी पुरानी है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है? देखिए ना, कितनी हल्की हो गई और काली भी। हाँ, ये मेरे पिताजी ने मुझे मेरी शादी पर दी थी। इतनी पुरानी? ये मान लो कि करीब 36-37 साल तो हो गए इस कढ़ाई को मेरे पास। अरे बाप रे, और तब से ये चली जा रही है? हाँ, जब ये पिताजी ने दी थी तब बहुत भारी थी और एकदम चमकीली भी थी, पर वक्त के साथ मैं मोटी हो गई और ये पतली होती चली गई। दामिनी की बात सुनकर उसकी बहू दीक्षा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दीक्षा की शादी कुछ महीने पहले ही दामिनी के बेटे गौरव के साथ हुई थी। अपने पिता की मौत के बाद से गौरव ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालता था। सास और बहू हंस रहे थे कि तभी वहाँ गौरव आ गया। क्या बात है, आप दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो। अगर आप भी माँ जी की बात सुनते ना तो आपको भी हंसी आ जाती। अच्छा, ऐसा भी क्या कह दिया माँ आपने? कुछ नहीं, दीक्षा पूछ रही थी कि ये कढ़ाई कितनी पुरानी है, तो मैंने भी कह दिया कि तेरे पति से भी पुरानी है, और साथ में ये भी कह दिया कि तेरे पति से ज्यादा काम की है ये। क्या माँ? दामिनी की बात सुनकर एक बार फिर दीक्षा जोर जोर से हंसने लगी। दामिनी अपने बेटे बहू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं कह रही थी कि अब शायद समय आ गया है, हमें एक नई कढ़ाई लेनी ही पड़ेगी। अरे, तू क्यों मेरी कढ़ाई के पीछे पड़ी हुई है? आप ये देखो, मैंने जैसे ही सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रखा तो इसकी तली एकदम से लाल हो गई। किसी दिन ऐसा ना हो कि इसकी तली पिघल जाए और सारी सब्जी सीधा चूल्हे में चली जाए। हैं, ऐसा भी कहीं होता है? होता तो नहीं है माँ जी, पर हो सकता है, मेरा यकीन कीजिए। दोनों सास बहू एक बार फिर हंसने लगी, लेकिन पास बैठा गौरव एकदम शांत था। उसे इस तरह मायूस देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ गौरव, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं, कोई बात तो है, बता मुझे। अब क्या बताऊं माँ, इस बार भी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिली है। आढ़त ने भी बहुत कम दाम दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा एक दिन। हाँ माँ, अब तो उसका ही सहारा है। गौरव को बस इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि इतने कम पैसों में वो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ घर में रखा अनाज खत्म होता जा रहा था। और फिर एक दिन, सुनिए। हाँ कहो दीक्षा, क्या बात है? थोड़ा धीरे बोलिए, अब रसोई में अब ज्यादा राशन नहीं बचा है, मुश्किल से 2 या 3 दिन ही खींच पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दीक्षा और गौरव बहुत धीरे बात कर रहे थे ताकि ये बात दामिनी के कानों तक ना पड़े, लेकिन बच्चों की परेशानी माँ से कैसे छिप सकती है। अगली सुबह मंदिर में दामिनी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बेटा बहू सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे सब पता है। गरीबी बढ़ती जा रही है, वो मुझसे कुछ कहते नहीं है, हर वक्त चिंता में रहते हैं। प्रभु, हम गरीबों पर कृपा करो। मंदिर से आकर दामिनी रोज की तरह अपनी बहू दीक्षा के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी और उसने दामिनी से पूछा, क्या बना रही हो आज बहू? वो माँ जी, सोच रही हूँ कि दलिया बना लूं, आप खा लेंगी ना? अरे, कैसी बातें कर रही है, दलिया से बढ़िया भी कुछ होता है क्या? दीक्षा ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। वो ये सोचने लगी कि अगर उसकी सास ने दलिया खाने से मना कर दिया होता तो फिर वो क्या करती, लेकिन दामिनी सब समझती थी। फिर जैसे ही दलिया बनकर तैयार हुआ, माँ जी आ जाइए, सुनिए आप भी आ जाइए, खाना बन गया है। मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आजा, मुझे पता है तेरा खाने का मन क्यों नहीं है, आजा, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। दामिनी की बात सुनकर गौरव मुस्कुरा दिया। फिर जैसे ही वो तीनों खाने के लिए बैठे, तभी घर के बाहर से एक साधु बाबा की आवाज आई। अरे, कोई है क्या? बाबा 2 दिन से भूखा है। प्रणाम बाबा, आइए विराजिए। बेटा, बाबा ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। साधु को बरामदे में बिठाकर गौरव घर के अंदर आया और उसने दीक्षा और दामिनी को सारी बात बताई। कोई बात नहीं बेटा, वो 2 दिन से भूखे हैं तो उन्हें ये दलिया ले जाकर दे दे, हम शाम को कुछ खा लेंगे। पर माँ जी आप तो खा लो। अच्छा, बच्चे भूखे रहे और माँ खा ले, ऐसा कभी होता है क्या? और वैसे भी वो अकेले ही तो है,
उनके लिए तो इतना दलिया काफी होगा, कुछ बच जाएगा तो हम भी खा लेंगे। ले ये पहले ये दलिया ले जाकर साधु बाबा को खिला दे। दामिनी के कहने पर दीक्षा ने कढ़ाई में से दलिया निकाला और एक प्लेट में रखकर साधु बाबा को दे दिया। साधु ने पेट भरकर दलिया खाया और फिर, बहुत ही स्वादिष्ट था दलिया बेटी, जीती रहो। अभी तो दलिया बच गया है, चलो ये अच्छा हुआ, हम तीनों भी थोड़ा थोड़ा दलिया खा ही लेंगे। बेटी, मेरा भोजन तो हो गया, लेकिन अगर थोड़ा दलिया बचा हो तो मेरे गजराज को भी दे दो, ये भी बेचारा भूखा है। जैसे ही साधु ने ये बात कही तो दीक्षा और गौरव बाहर की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक हाथी खड़ा था। हाथी को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। हे भगवान, दीक्षा एक काम करो, एक प्लेट से क्या होगा, एक काम करो पूरी कढ़ाई ही लेती आओ, उसमें जितना भी दलिया बचा है वो इन हाथी महाराज को दे दो। जी अभी लाई। दीक्षा रसोई में गई और पूरी कढ़ाई उठाकर ले आई। उसने हाथी के सामने वो कढ़ाई रख दी। खाने की खुशबू आते ही हाथी जल्दी जल्दी दलिया खाने लगा। उसे वो दलिया इतना स्वादिष्ट लगा कि वो अपनी सूंड से सारी कढ़ाई साफ करने लगा। तभी उसका पैर उस पुरानी कढ़ाई पर पड़ गया। भारी भरकम वजन पड़ते ही कढ़ाई के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर साधु बाबा ने गुस्से से कहा, अरे, ये क्या कर दिया गजराज, एक तो इन बेचारों ने तुम्हें भोजन दिया और ऊपर से तुमने इनकी कढ़ाई ही तोड़ दी। लाओ मुझे दिखाओ। साधु ने उस कढ़ाई को अपने हाथ में पकड़ा और फिर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही वो कढ़ाई एकदम से चमकने लगी और जुड़ भी गई। ये लो बेटी, ये तुम्हारी कढ़ाई है। ये हमारी कढ़ाई नहीं है बाबा, ये तो बहुत चमकदार और भारी है। हमारी कढ़ाई तो बड़ी काली और हल्की सी थी। ये तुम्हारी ही कढ़ाई है, इसे रख लो, और हाँ, इसका प्रयोग सोच समझ कर करना। ये कहकर साधु बाबा मुस्कुराते हुए अपने हाथी को लेकर वहां से चले गए। उधर साधु के इस चमत्कार को देखकर दीक्षा, दामिनी और गौरव हैरान थे। दीक्षा ने कढ़ाई ली और उसे ले जाकर चूल्हे पर रख दिया और फिर, माँ जी, अब तो बस ये जरा सा दलिया ही बचा है जो मैंने कल के लिए बचा कर रखा था। अभी मैं इसे ही बना लेती हूँ, कम से कम कुछ तो मुंह में जाए। ठीक है बेटा, जितना भी है बना ले। उसने उतने ही दलिये को कढ़ाई में डाला और पानी डालकर उसे पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने कढ़ाई पर लगा ढक्कन हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ जी, ये देखिए, ये कैसा चमत्कार है। चमत्कार मतलब? माँ जी देखिए, दलिये से तो पूरी कढ़ाई भर गई। अपनी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार देखकर गौरव और दीक्षा हैरान थे, लेकिन दामिनी को बात समझ आ गई थी। अब मैं समझी कि साधु बाबा ने इस कढ़ाई का इस्तेमाल सोच समझ कर करने को क्यों कहा था। इसके बाद तीनों ने भरपेट दलिया खाया। गरीबी के बावजूद गौरव को अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि दीक्षा की चमत्कारी कढ़ाई अब अनाज के एक दाने से उन तीनों के लिए भरपेट खाना जो दे रही थी। लेकिन फिर एक दिन गांव में ऐसी बारिश हुई कि पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। और फिर, माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या ये चमत्कारी कढ़ाई हमारी कोई मदद नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि साधु बाबा ने शायद इसी दिन के लिए हमें ये कढ़ाई दी थी। तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। दामिनी ने उस चमत्कारी कढ़ाई को अपने हाथों में लिया और मन ही मन कहा, हे चमत्कारी कढ़ाई, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारा बाढ़ का पानी अपने अंदर सोख लो। ये कहकर दामिनी ने उस कढ़ाई को पानी में फेंक दिया और अगले ही पल पानी का स्तर कम होने लगा, क्योंकि चमत्कारी कढ़ाई ने सारा पानी सोखना शुरू कर दिया था। इस तरह कुछ ही देर में पूरा गांव पहले जैसा हो गया। ये तो सच में कमाल हो गया माँ। इस चमत्कारी कढ़ाई ने तो हम सबकी जान बचा ली, पर अब एक और जिम्मेदारी हम पर आ गई है। वो क्या? जब तक नई फसल नहीं आ जाती, हमें पूरे गांव को भोजन कराना होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास ये चमत्कारी कढ़ाई है ना। इसके बाद उन तीनों ने चमत्कारी कढ़ाई को हाथ जोड़कर नमन किया और उधर आसमान में इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे।